सभी साथियों को जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास का एक टॉपिक। सारे लड़कों को ये परेशानी होती है कि सर इतिहास याद नहीं होता है, ईस्वी नहीं याद होता है, राजवंश याद नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मगध साम्राज्य का जो राजवंश है। राजवंश कैसे, किसके बाद कौन सा राजवंश आया, उसके संस्थापक कौन थे, ये मैं आपको बताऊँगा। याद नहीं करना, बस एक चीज़ याद करना, वो भी कॉमन चीज़ है, हसीन मासुकस। यानी कि सबकी मासुकाएँ क्या होती है, हसीन होती है। कोई भी खराब मासुका से मतलब ताल्लुक नहीं रखता है। तो ये है हमारे मगध साम्राज्य के राजवंश। इसके संस्थापक थे बृहदर्थ। इनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि कहाँ कब से कब तक थे। हमारा शुरू होता है हा से। हा से होता है पहला हर्यक वंश। उसके हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। यानी कि मगध साम्राज्य के पहले जो राजा थे वो कौन थे, बिंबिसार। किस वंश के थे, हर्यक वंश के। ईस्वी यहाँ पे 544 ईस्वी पूर्व से 512 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक वंश के पतन होने के बाद हमारा आता है सी। हाँ सी से हमारा होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग एक राजा का नाम था, इन्हीं के इस राजा के नाम पे इस वंश का नाम पड़ा है, तो याद रखने में आसानी है। शिशुनाग वंश कब से कब तक था, तो 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक। शिशुनाग वंश पतन होने के बाद हमारा आता है नंद वंश। चूंकि हसीन न से नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। इसने स्थापना की थी शिशुनाग वंश के पतन होने के बाद। तो इस वंश के एक राजा थे घनानंद, जिसने चाणक्य को अपमानित किया था, और उससे अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खड़ा किया, और उसके बाद नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य का भी पतन हुआ, एक समय आया, हालांकि बहुत लंबा काल चला, 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन उसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। यदि आपका ऑप्शन आए तो जिसमें शुंग लगा हुआ रहेगा उसको आप मार दीजिएगा। ये कन्फर्म है कि आर्मी के एग्जाम में आपको शुंग नाम से संबंधित देखिए ऑप्शन मिलेगा। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। इसका शासनकाल 150 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक था। शुंग वंश के पतन होने के बाद हमारा आया कण्व वंश। कैसे कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। इनका शासनकाल था 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक। और सबसे लास्ट में है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, और इनका शासनकाल था 28 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। यानी कि ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ और 200 ईस्वी तक चला ये मगध साम्राज्य का। और मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो राजगृह। अभी वर्तमान में नालंदा जिले में राजगीर एक जगह है जहाँ राजधानी है। आप लोग जरूर एक और घूमने आए। और अगला टॉपिक आपका आने वाला है मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछेगा, चूंकि इस वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए, तो अगला टॉपिक इस पे आएगा। उसके अगला टॉपिक कौन सा आना चाहिए वो लोग आप लोग कमेंट में बताएं। मैं आपको आर्मी से संबंधित क्वेश्चन, हालांकि पूरा इतिहास है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आर्मी में पूछा जाता है। टारगेट है 15 जनवरी। इस एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पे टॉपिक बना के मैं भेजूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।